एक महान भक्त जिसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। एक सपना जो कैलाश पर घर बनाने का था, और एक नया तूफान जो उठने वाला है एक मासूम बालक की शादी के नाम पर। क्या महादेव का ये नया निर्णय सबके जीवन को बदल देगा? देखिए देवों के देव महादेव का आज का रोमांचकारी अध्याय, जहां भक्ति, अहम और भविष्य की चिंता आपस में टकराएंगे। वीडियो शुरू करने से Ask पहले ChatGPT। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड एक अत्यंत भक्तिपूर्ण दृश्य से शुरू होता है, जहां दशानन शिव भक्ति में लीन होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ता है। वह भाव विभोर होकर कहता है कि उसका जीवन आज धन्य हो गया है, क्योंकि उसके आराध्य से उसका साक्षात मिलन हुआ है। महादेव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। महादेव प्रसन्न होते हैं कि दशानन की कैलाश आने की इच्छा आज पूर्ण हो गई। दशानन का पूरा स्वरूप शिव भक्ति में रमा हुआ है। उसका माथा भस्म से पुता हुआ है, हर अंग में भक्ति की आभा है। वह फिर से महादेव को प्रणाम करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। गणेश एक मॉडल का अनावरण करते हैं। वह मॉडल दशानन ने पार्वती परमेश्वर के नए भवन के लिए तैयार किया है। सभी उस मॉडल को देखकर उत्साहित हो उठते हैं। गणेश बताते हैं कि ये मॉडल वास्तुकार दशानन ने बनाया है और ये कैलाश की संरचना के अनुसार उत्तम और सुनियोजित है। गणेश जब निर्माण कार्य आरंभ करने की बात करते हैं तो महादेव कहते हैं, चूंकि ये घर हम सभी के लिए है, इसलिए निर्णय भी हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। सब इस पर सहमति जताते हैं। पार्वती माँ हर्षित होकर कहती है, आज सभी के चेहरे पर मुस्कान और मन में प्रसन्नता है, और ये केवल तुम्हारी वजह से है दशानन। दशानन विनम्रता से उत्तर देता है, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं इस मॉडल को यथार्थ में परिवर्तित कर दूंगा। पार्वती माँ महादेव से पूछती है कि क्या वे कार्य आरंभ कर सकते हैं। दशानन निवेदन करता है कि क्या वह स्वयं कैलाश में उपयुक्त स्थान खोजकर नींव पूजन आरंभ कर सकता है। पार्वती माँ उत्तर देती है, हाँ, नंदी तुम्हें कैलाश की परिक्रमा कराएंगे। उनसे बेहतर कैलाश की आत्मा को कौन जानता है? ये सुनते ही दशानन के चेहरे का भाव बदलता है। वह सोचता है, मुझ जैसे महान भक्त को एक दास के साथ क्यों भेजा जा रहा है? गणेश या कार्तिकेय को भेजा जा सकता था। फिर भी नंदी उसे नम्रता से चलने को कहते हैं। दूसरी ओर नहुष के आश्रम में रात्रि में असुर फिर से नंदकिशोर नकुश पर हमला करते हैं। नहुष की माँ एक डरावना सपना देखती है, जिसमें कोई काली जुल्फों वाली स्त्री दिखाई देती है और वह घबरा जाती है। जब नहुष पूछता है कि माँ को क्या हुआ, तो वो कहती है, कुछ नहीं। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, वे देखती है कि उनके द्वारपाल खड़े खड़े सो रहे हैं। वो स्वयं से कहती है, जब महादेव और पार्वती माँ हैं, तो डर किस बात का? फिर भी उनके मन में चिंता रहती है, अगर वो सपना सच हो गया तो? उन्हें ये भी एहसास होता है कि होंड अभी जीवित है, इसलिए वह ये निर्णय लेती हैं कि नहुष का विवाह जल्द से जल्द A.S. अशोक सुंदरी से करवा देना चाहिए। फिर वापस कैलाश पर दशानन और नंदी कैलाश में घूमते हुए एक स्थान पर रुकते हैं और दशानन उस स्थान को उपयुक्त बताता है, पर नंदी मना कर देते हैं। यहाँ पेड़ पौधे हैं जिन्हें काटना पड़ेगा, और ये महादेव को बहुत प्रिय हैं। उन्होंने इनके नाम भी रखे हैं। दशानन के चेहरे पर उदासीनता का भाव आता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक शिलाओं से भरे स्थान पर आते हैं। नंदी बताते हैं, ये स्थान महादेव का ध्यान स्थल है, इन शिलाओं को हटाया नहीं जा सकता। दशानन की असहिष्णुता बढ़ती है, फिर भी वो संयम रखता है। नंदी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, कैलाश प्रकृति का घर है, यदि कोई नुकसान हुआ तो महादेव उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दशानन नाराज होकर नंदी का हाथ हटा देता है और क्रोधित स्वर में कहता है, तू महादेव का दास है, सेवा कर। पर ये निर्माण कार्य महादेव के सबसे बड़े भक्त पर छोड़ दे, मैं कैलाश पर घर बनाकर रहूंगा। आखिरकार वे एक हरे भरे झरने वाले स्थान पर आते हैं, जहां दशानन कहता है,
यही होगा मेरे निर्माण का आधार स्थल। इसी बीच पार्वती माँ कैलाश पर टहल रही होती हैं। तभी नहुष के माता पिता वहां आते हैं। नहुष के पिता पार्वती माँ को प्रणाम कर कहते हैं कि वे आश्रम में उनसे और महादेव से नहीं मिल पाए थे। पार्वती माँ उनका स्वागत करती है और कहती है कि महादेव कैलाश पर है और वे अवश्य मिलेंगे। नहुष के पिता चिंता प्रकट करते हैं। आश्रम पर हमले के बाद हमें नहुष की सुरक्षा की चिंता है। पार्वती माँ उन्हें आश्वासन देती है कि महादेव और वे स्वयं नहुष की रक्षा करेंगे। पर माता कहती है, एक माँ को आश्वस्त करना बहुत कठिन होता है। हम चाहते हैं कि नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह शीघ्र हो जाए। वह कहती है, हुंड अभी जीवित है, किसी भी समय हमला हो सकता है। हम चाहते हैं कि नहुष विवाह करके सुरक्षित हो जाए। पार्वती माँ कहती है, ये संभव नहीं है, नहुष अभी बालक है। माता कहती है, आप जगत जननी हैं, प्रकृति आपकी है, आप चाहे तो नहुष को कुछ वर्षों का बड़ा बना सकती है। पिता कहते हैं, हम पहले आपके भक्त हैं, फिर कुछ और। कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी चिंता में मर जाएंगी। पार्वती माँ कहती है, मैं बिना महादेव से चर्चा किए कोई निर्णय नहीं ले सकती। दोनों माता पिता को थोड़ी राहत मिलती है। पार्वती माँ महादेव के पास जाती है। महादेव उनके चेहरे पर चिंता देखकर पूछते हैं, क्या बात है? पार्वती माँ बताती है, नहुष के माता पिता की चिंता और उनके अनुरोध का केवल एक ही समाधान है, नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह।